So good afternoon students. Today we will discuss about heat transfer. देखो बेटा, हीट ट्रांसफर जो है इसके 3 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. There are 3 ways of heat transfer and we will study about them one by one. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? One is called thermal कंडक्शन. एक प्रोसेस जो है हीट ट्रांसफर का उसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्शन. दूसरा प्रोसेस है विच इज कॉल्ड थर्मल कन्वेक्शन and the third process of the heat transfer is radiation. So this is thermal radiation. Okay, so these are the 3 processes of heat transfer that you have to study. The first one is thermal conduction, the second one is thermal convection and the third one is thermal रेडिएशन. इनके बारे में हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे. देखो बच्चों, जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली द क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम थर्मल कंडक्शन एंड थर्मल रेडिएशन. कन्वेक्शन बस क्वालिटेटिव बेसिस पे थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में. थर्मल कंडक्शन और थर्मल रेडिएशन इन 2 टॉपिक पे प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके, सो 1 by 1 हम लोग इनके बारे में जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट थर्मल कंडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. So the first process of heat transfer is thermal conduction. पहला जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का बेटे, दैट इज थर्मल कंडक्शन. थर्मल कंडक्शन क्या होता है इसको समझो. कंडक्शन मीन्स कंडक्ट करना. यहाँ पर किसके कंडक्शन की बात हम कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हीट के कंडक्शन की. ओके, तो थर्मल कंडक्शन में क्या होगा? हीट एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफर होगा. एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर होगा हीट एनर्जी का. और जो ये हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ओके, कंडक्शन वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग. कंडक्शन के बारे में आपने क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है. ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर कंडक्शन का वही मतलब है, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी के कंडक्शन की. ओके, हीट एनर्जी के फ्लो की बात कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सो कंडक्शन में क्या होता है? हाउ वी कैन डिस्क्राइब दिस थर्मल कंडक्शन? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ heat energy transfer it is the process of heat energy transfer due to molecular collision among the molecules of material without actual movement of material या molecules
या पार्टिकल्स कह सकते हो, पार्टिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। तो ये आपका थर्मल कंडक्शन है। थर्मल कंडक्शन क्या होता है? इट इज, यू कैन सी व्हाट इज थर्मल कंडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर। सो थर्मल कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉलिजन, ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉलिजन, मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन के कारण होता है ना। जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करेंगे, तो उनके कॉलिजन से क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी होगा वो कॉलिजन करके कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो ड्यू टू कॉलिजन, मॉलिक्यूलर कॉलिजन among the molecules of material without actual movement of the particles, या molecules कह सकते हो, from one region to the other। अब इसके मतलब को समझिए, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो पार्टिकल्स है, जो मटेरियल है जिसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा उसमें कि एक मॉलिक्यूल जो कि ज्यादा एनर्जी पर है वो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को धक्का देगा, है ना, उससे कॉलिजन करेगा। तो जब कॉलिजन करेगा अपनी ही जगह पर रहेगा, ये नहीं है कि यहां से चल करके मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, अपनी ही पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब वाइब्रेशन हो रहा है तो जो ज्यादा एनर्जी वाला है वो कोलाइड करके कम एनर्जी वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, फिर वो बगल वाले को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉलिजन व्हाट हैपेंस, the energy gets transferred from one region of the space to other region without actual movement of the particles or the molecules in the space। So such a process of heat transfer is called thermal conduction। उसे हम क्या कहते हैं बेटे, थर्मल कंडक्शन कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, थर्मल कंडक्शन का बेसिक मीनिंग आप समझते हैं। नाउ वी विल सी द फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्शन का फॉर्मूला जानेंगे अभी हम लोग और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। नोट करो इसको। नोट इट डाउन। हो गया बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। So we have studied that thermal conduction is the process of heat energy transfer due to molecular collision among the molecules of material without actual movement of particles from one region to the other। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। Note it down. So I am going to rub this। अब आप कंसीडर करिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस। ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पर टेम्परेचर हो गया T1 और यहाँ टेम्परेचर हो गया T2। ओके, तो T1 से T2 टेम्परेचर है, सामने नजर रखिए। यहाँ पर टेम्परेचर हो गया T2।
So here the temperature is T1 and at this point the temperature will be T2. So और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा? The cross sectional area is A, है ना? जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इसको मैं रॉड की तरह देख लूं, समझे? तो मान लो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? T1 हो गया, ठीक है बेटा? यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि इस पोर्शन का जो एरिया है, दिस एरिया इज गिवन बाय A, तो वही यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ए एरिया हो गया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ पर आप मान लो कि लेट यू एज्यूम दैट लेट T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 जो टेम्परेचर है वो क्या है? T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर। तो ए जो है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पे ध्यान रखिएगा। सो ए इज क्रॉस sectional area. So A is representing here cross sectional area. A जो है बेटे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, समझो, यहाँ पर जो है हीट का फ्लो होगा, तो हीट का फ्लो किस रेट से होगा उसको जानते हैं। तो यहाँ पर आप एक टर्म डिफाइन करते हैं, here you define a new term which is called heat current। हीट करंट जो हो जाता है, द हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। हीट करंट क्या है? हीट करंट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इट मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये क्या कहला जाएगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट with respect to time is called heat current। ठीक है बेटा, सीधा सा चीज है, दिख रहा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड हीट करंट। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहेंगे बेटे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी कॉल्ड हीट करंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हीट करंट आपको समझ में आता है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ हीट करंट? द एसआई यूनिट ऑफ हीट करंट, ध्यान से देखना, एसआई यूनिट ऑफ हीट करंट। तो बेटा हीट करंट जो है, हीट करंट आपका क्या हो गया? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हीट करंट को हम सिंपली आई एच लिख दें, आई करंट होता है ना, तो हीट करंट है तो कैसे लिख दिया? आई एच। तो आई एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा सामने ध्यान देना कि डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू एनर्जी हो गया, क्यू इज हीट, so it is energy, so energy upon time, so its SI unit will be, this implies SI unit of IH, that is heat current, is equal to joule per second। अब बाबू जूल पर सेकेंड क्या होता है? जूल पर सेकेंड का मतलब हो गया, जूल पर सेकेंड का मतलब हो गया वाट। ओके, दैट इज पावर, है ना? पावर के जैसा हो गया ना ये। जरा देखो वाट क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? पावर होता है ना। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर जो है जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट इट इज वाट। ओके, सो वाट इज द यूनिट ऑफ, वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द हीट करंट। So heat current is basically equivalent to power. So it is given in terms of watt. Is it clear कि हीट करंट क्या है? अब देखो, यहाँ पर हमने जान लिया कि हीट करंट क्या है। अब इस केस में हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, है ना? इस केस में जो हीट करंट की वैल्यू होती है वो लिखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना? इस केस में द
rate of flow of heat है ना, the rate of flow of heat, ठीक है बेटा, the rate of flow of heat, the rate of flow of heat को हम क्या कहते हैं, the rate of flow of heat is called heat current. So rate of flow of heat is directly proportional, the rate of flow of heat is directly proportional to, the rate of flow of heat is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपको टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 माइनस T2. So this will be, it will be directly proportional to T1 minus T2 and cross sectional area, cross sectional area A, ठीक है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. So the rate of flow of heat is directly proportional to T1 minus T2 and it is also directly proportional to cross sectional area, that is A area के भी proportional होगा. अब यहाँ आप क्या देखोगे, and एक चीज और, and inversely proportional to, and inversely proportional to the length, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के. तो सपोज कर लो यहाँ जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए एंड दिस लेंथ इज एल. तो अगर ये लेंथ एल है तो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है. तो कैसे आ जाएगा हीट करेंट, ओके. तो ध्यान दो, इसको नोट कर लिया है, पहले यहां तक नोट कर लो बेटे, ओके. यहां तक नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लिखाता हूं. प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे मैं बताऊंगा. चलो करो बेटे, नोट इट डाउन. नोटेड हो गया बच्चों, हो गया बेटा नोट. यस सर. ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो आपने क्या जाना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हीट करंट कहते हैं. तो देयरफॉर द हीट करंट IH that is delta Q by delta T will be proportional to, directly proportional to cross sectional area and temperature difference. तो A T1 minus T2 and inversely proportional to the length L. तो length L के inversely proportional है, तो this will be L. तो proportionality constant यहाँ पर एक आएगा,
तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि आई एच जिसे आप कहते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल टू के ए T1 minus T2 by L. K A T1 minus T2 by L. Here K is called coefficient of thermal conductivity. मम्मी दही और दूध एक साथ खा सकते हैं क्यों? बेटे आप जो है माइक म्यूट कर लो मयंक, प्लीज कीप द माइक म्यूट. Here K is called coefficient of thermal conductivity. K क्या कहलाता है? K will be called coefficient of thermal conductivity. ये बात समझ गया? So the rate of flow of heat हमने निकाला बेटे, K is called coefficient of thermal conductivity. ये बात समझ गए? तो K जो है coefficient of thermal conductivity यहाँ पर कहलाएगा. अब चलो इस फॉर्मूले को और हम फर्दर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ, है ना? तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है दैट इज, इसको आप लिख सकते हैं T1 माइनस T2, दैट इज हाई टेम्परेचर. ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है? T1 इज द हायर टेम्परेचर. सो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L बाई KA, ऐसे लिख सकते हैं. तो इसको आप क्या कह देंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज हीट करंट IH. तो ये क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RH. अब ये RH क्या है? हियर RH इज इक्वल टू L बाई KA, L बाई KA, है ना? तो L बाई K है RH, तो L बाई K हो गया RH इज कॉल्ड, और इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस. थर्मल रेसिस्टेंस, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाता है थर्मल रेसिस्टेंस. तो यहां से अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हैं? यहां से आप लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू IH इंटू RH. क्या लिख सकते हैं? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू IH इंटू RH लिख सकते हैं. So you will get the formula that this implies T1 minus T2 equal to IH into RH. तो T1 माइनस T2 क्या हो गया? IH into RH. तो T1 माइनस T2, जरा इसको कंपेयर करिए किस फॉर्मूले से? डेल्टा V इक्वल टू आई आर, है ना? V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है ना बेटे? तो V चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज वोल्टेज. वोल्टेज लिखते थे ना डेल्टा V या V. तो V इक्वल टू आई आर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू आर. तो वोल्टेज से आपने किसको रिप्लेस कर दिया? वोल्टेज से आपने रिप्लेस कर दिया टेम्परेचर डिफरेंस से को, आई से रिप्लेस कर दिया आपने हीट करंट को, और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से आपने रिप्लेस कर दिया थर्मल रेसिस्टेंस को. अब देखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? रो एल बाई ए होता था. रो एल बाई ए होता था. रो क्या था? रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टिविटी वाज 1 बाई कंडक्टिविटी, सो दिस वाज एल बाई सिग्मा ए. एल बाई सिग्मा ए होता था ना फॉर्मूला. ओके,
तो एल बाई सिग्मा ए आप क्या पढ़ते थे, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते थे, जहां पर सिग्मा क्या था, सिग्मा वाज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसी को आप यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे बच्चों, देन द थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी सेम हो गया, एल बाई के ए, यहाँ है एल बाई सिग्मा ए, यहाँ हो गया एल बाई के ए। तो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सिग्मा होता था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा वाज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, and in this formula k is the thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity। तो डिफरेंस समझ में आया और रिलेशन समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो बेटे, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कम ऑन टेल मी, क्लियर है यहां तक, देख लो सर ये RH कहाँ से आया? RH बेटा यहां देखो नाम दे दिया है ना RH हमने, ये जो L बाई के है, L बाई के को क्या नाम दे दिया हमने, वो तो बस हमने नाम रखा है ना, L बाई के जो आया है, यहाँ देखो ये फॉर्मूला आया ना T1 माइनस T2 बाई L बाई के, यहाँ से आया ना, देखो लो K बाई L है, तो K को यहाँ से उठा के ले जाएंगे तो यहाँ L के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, L बाई के हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्या हो जाएगा, L बाई के हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, T1 minus T2 divided by L by Ka। Is it clear? So you will have IH, the heat current will be equal to T1 minus T2 by RH, जहां पे बेटे RH क्या है, RH जो है that is L by K को हमने नाम दिया RH, and what is this, this is called, RH is called, what it is called, RH को क्या कहते हैं, RH को क्या कहते हैं, RH is called, this one is called थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। तो अब यहां से यानी कि अगर ये थर्मल रेसिस्टेंस है RH, तो मैं इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं कि T1 माइनस T2 इक्वल टू IH इंटू RH, उसको हमने ओम्स लॉ से कंपेयर किया, V इक्वल टू IR, तो V की जगह V क्या होता था, V होता था आपका वोल्टेज चेंज, V क्या होता था बेटे, V was the voltage change। Is it clear? So V was your voltage change, and in this case you can see I जो है बेटे क्या है, I जो होता था इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल करंट होता था, और थर्मल कंडक्शन में क्या होता है, थर्मल करंट होता है, हीट करंट, थर्मल करंट या हीट करंट, थर्मल मतलब हीट हुआ ना, तो थर्मल करंट कह सकते हो या हीट करंट कह सकते हो, और RH जो है वो थर्मल या हीट रेसिस्टेंस हो गया, थर्मल रेसिस्टेंस। अब मैंने कंपेयर किया रेसिस्टेंस के फॉर्मूले को, तो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो L बाई ए, जहां रो होता था रेसिस्टिविटी, है ना, तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता था सिग्मा, सो सिग्मा रो वाज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, रो वाज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, वेयर सिग्मा वाज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, L बाई सिग्मा ए, आर यू गेटिंग दिस, सो दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू L बाई सिग्मा ए। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया L बाई सिग्मा ए इलेक्ट्रिसिटी में, और थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया L बाई के ए। सारे टर्म का मतलब सेम है, L का मतलब है लेंथ ऑफ द मटेरियल, A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और यहाँ पर K भी क्या है, कंडक्टिविटी है, लेकिन कौन सा, थर्मल कंडक्टिविटी लिखा है ना हमने, here K is called thermal coefficient of, is called coefficient of thermal conductivity। ठीक है बेटे, तो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, Yes, sir. आ रहा है समझ में, ओके आ रहा है समझ में, तो Yes, sir, आ गया। ओके वेरी गुड। तो अब अपना नोट कंप्लीट कर लीजिए, अब ये फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, अब हम लोग इस पे प्रॉब्लम करेंगे, व्हाट इट, एंड वन रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग लेट इन ज्वाइनिंग द क्लास, प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, ठीक है बेटे, प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, although I will be sending from today onward, I will be sending the link for the recorded video lecture, okay, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, but it doesn't mean that you should not join the class, otherwise you won't be able to understand। सर आज की वीडियो का भी लिंक भेजोगे क्या? हाँ आज की भी वीडियो का आज से ही मैं भेजूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग पे मैं लगाया हुआ हूँ, तो आज से मैं लिंक भेज दूंगा,
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 9-9-11 हो जाइए। ओके, ठीक है, आज का भी लिंक भेज दूंगा, सो आई विल सेंड द लिंक ऑलवेज, है ना। चलो, तो अब जो है आप लोग पढ़ाई करना शुरू करो, इसको कंप्लीट कर लो पहले बेटे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट कंप्लीट इट नाउ। रब कर दो। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। I hope the problem, this formula is clear to you all. आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Two rods AB and BC are joined end to end and have thermal conductivity K and 2K respectively. Find the heat current. देखो बेटा, हीट करंट लिखे या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिखे, एक ही बात होता है, समझे। फाइंड द हीट करंट या फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दोनों का मतलब एक ही है। फाइंड द हीट करंट इफ टेम्परेचर ऑफ A equal to
2T, temperature of A equal to 2T and temperature of C equal to T. Okay, also find also क्या फाइंड करना है, also find टेम्परेचर ऑफ बी, यानी कि जो बी पॉइंट है उसका टेम्परेचर क्या होगा ये भी फाइंड करना है। मैं डायग्राम शो कर रहा हूं बच्चों, दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी द डायग्राम। ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। ए बी का जो बच्चों लेंथ दिया है दैट इज 2L और बी सी का जो लेंथ दिया है दैट इज L। ए बी का लेंथ है 2L और बी सी का लेंथ है L। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो ए इज द, इस ए को इस ए से कंपेयर मत करना, ये पॉइंट का नाम है और ये एरिया है, या स्मॉल ए लिख दो। चलो स्मॉल ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों ही का सेम है, ठीक है। स्टेडी स्टेट में जब ये पूरा सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि हर क्रॉस सेक्शन से हीट का फ्लो इक्वल रेट में हो रहा है, यानी कि हर जगह से अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। और जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं बेटे वो फॉर्मूला स्टेडी स्टेट में ही अप्लाई होता है। जो हीट करंट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दैट इज के ए T1 माइनस T2 बाई L। ये फॉर्मूला आपको कब यूज होता है, इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, द हीट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी सेम, है ना, वो चीज है। तो चलिए अब यहाँ करो, इसको सॉल्व करो, ध्यान रखो इसका टेम्परेचर क्या मान लोगे, इस पॉइंट का टेम्परेचर मान लोगे TB, लेट TB बी द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट। तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड है, देखो सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट दोनों से सेम होगा ना, AB में और BC दोनों में करंट सेम होगा, ठीक है। अप्लाई करो, चलो अपना दिमाग लगाओ, कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ। सर हाँ बोलो, TB 4T/3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4T/3।
ओके चलिए मैं करके दिखाता हूं बच्चों, और आप लोग देखना कैसे ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। लेट्स फोकस हियर नाउ। सभी कोई सामने ध्यान देना बेटा। तो यहाँ जो है हमने इस पॉइंट का टेम्परेचर माना टीबी। यहाँ से जो करंट होगा लेट इट बी आई, तो यहाँ से भी करंट आई होगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर है 2T और यहाँ का टेम्परेचर है T। तो ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ का टेम्परेचर है 2T और यहाँ का टेम्परेचर है T। ठीक है बेटा। तो दोनों जो पार्ट है, पहले जो ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट का रेसिस्टेंस देखो। तो इसका थर्मल रेसिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि R1 हो गया, और इस पार्ट का जो थर्मल रेसिस्टेंस है वो मान लीजिए R2 है। तो R1 R2 कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो R1 बिल्कुल जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह सॉल्व करना है। तो L/K टोटल लेंथ कितना हो गया बाबू? लेंथ हो गया L, तो लेंथ हो गया 2L। यहाँ इसका लेंथ हो गया 2L डिवाइडेड बाय इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है बेटा, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। तो क्या हो जाएगा? L/KA। तो K इंटू एरिया तो यही हो जाएगा। तो बेटे रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2L/K। और 60/5 है। हाँ चलिए देखते हैं। ओके R2 क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, इसका लेंथ हो गया L, तो L बाई कितना हो जाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी 2K एरिया A, तो ये हो गया L/2KA। ठीक है बेटा। तो अगर मैं R2 को मैं मान लूं कि R2 अगर R है तो R1 हो जाएगा 4R। दिख रहा है? इसका 4 टाइम्स है ना, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा? 2L/K। तो अगर R2 को मैं R लिख दूं तो R1 कितना हो जाएगा बेटा? 4R। R की वैल्यू क्या है? L/2K। बाद में पुट कर सकते हैं। तो टोटल देख लो, ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में है। तो टोटल थर्मल रेसिस्टेंस, टोटल थर्मल रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट दिस विल बी R1 प्लस R2 दैट इज 4R प्लस R दैट इज 5R। 5R हो गया ना। टोटल थर्मल रेसिस्टेंस कितना हो गया? 5R। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर डिफरेंस। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है दैट इज IH इंटू R। सिंस टेम्परेचर डिफरेंस, so temperature difference will be how much? Higher temperature at 2T or lower temperature at T, so 2T minus T, this will be heat current IH, है ना? heat current IH into total equivalent resistance that is 5R। तो बेटे यहां से हीट करंट क्या आ गया? IH आ गया T डिवाइडेड बाई 5R। T डिवाइडेड बाई 5R। देखना बेटा, R की वैल्यू रख देंगे। R की वैल्यू क्या है? L डिवाइडेड बाई 2K। सो दिस विल बी 2KAT डिवाइडेड बाई 5L। यही ना आएगा? नहीं गड़बड़ कर दिया ना, सही से लिखना है। ठीक है चलो देखते हैं। क्या रखना था? आई थिंक सही किया था। R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है L/2K। तो ये क्या हो जाएगा? 2K ऊपर चला जाएगा, 2KAT बाई क्या हो गया? बाई 5L। सो 2K बाई 5L। ये आ गया आपको IH। अब देखो करंट पता है ना, करंट पता है ना, तो हीट करंट यहाँ दोनों जगह सेम होगा। अब हमें इस पॉइंट का टेम्परेचर अप्लाई करना है। सो यू विल अप्लाई द ओम्स लॉ फॉर AB। अप्लाई ओम्स लॉ फॉर R1। R1 कौन सा है? R1 AB है या R2, किसी के लिए भी लगा लो। तो क्या हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा,
तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 2T माइनस टीवी। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, टेम्परेचर का जो ड्रॉप होता है दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आई एच इंटू R1, क्या हो जाएगा, आई एच इंटू R1। तो बेटे यहां से हो जाएगा 2T माइनस टीबी दैट इज आई एच। कहा गया बेटा आई एच, आई एच ये रहा है ना, आई एच कितना है, आई एच कितना है, T/5R। डायरेक्ट यहां से भी रख सकते हैं, पूरा रखने की जरूरत नहीं है, T/5R। चलो T/5R रख दो, T/5R। सो आई एच इक्वल टू T/5R एंड R1 कितना था बेटा, R1 इज 4R। सो यू कीप द R1 इज इक्वल टू 4R। So R get cancelled and from here you will get TB equal to 2T minus 4T by 5. So how much we will get? This is 10. 10 minus 4 that is 6T by 5. So how much you will get? The final answer temperature of B will be equal to 6T by 5. समझ में आया बेटा? बच्चों बताओ, कम ऑन माय चाइल्ड टेल, समझ में आ गया यस सर। सभी को, सभी को क्लियर है? तो चलो इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन एक देता हूं मैं, अगला एक क्वेश्चन देके क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, कम ऑन डू इट क्विकली। चलो बेटे जल्दी से करो इसको, नोट इट डाउन। अच्छे से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है हमने। सीरीज का कर लिया, पैरेलल का बता देता हूं, है ना। फिर और भी क्वेश्चन अगले क्लास में भी मैं थर्मल कंडक्शन ही कंटिन्यू रखूंगा, और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, है ना। इस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैंने क्या बोला था कि रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ तो जान ही लिया रेसिस्टेंस का, फिर किरचॉफ्स लॉ, सारे एप्लीकेशन हम थर्मल कंडक्टिविटी में देख जाएंगे, ताकि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर अपडेट हो जाए। ओके, आफ्टर दैट वी विल मूव टू थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो जरूर करना है उसको अच्छे से, कम ऑन डू इट। अच्छे से समझिए इसको। कंप्लीट हो गया बच्चा, कंप्लीट हो गया, रब कर दूं, शुड आई रब दिस? चलिए मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, सॉल्यूशन तब तक आप करो। आई एम राइटिंग द अनदर क्वेश्चन टिल दैट टाइम।
नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करो बेटे। करिए, सॉल्व करिए।
समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करना है इसको? क्लियर है आप लोगों को हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन? कर पाएंगे? बताइए। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके ट्राई करिए, मैं दे रहा हूं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। तब तक मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख देता हूं। ओके टिल दैट टाइम यू ट्राई दिस।
K is the thermal conductivity. ये दो क्वेश्चन जो है होमवर्क में ले लीजिए. प्लीज डू राइट दिस क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं आपको आगे. इन दो क्वेश्चंस को बेटे होमवर्क में लिख लो. ओके, आई होप यू हैव ट्राइड दैट क्वेश्चन. सो नाउ राइट द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को होमवर्क में जल्दी से लिखिए, फिर मैं आगे जो ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन बताता हूं. कम ऑन, डू इट वेरी क्विकली. जल्दी से करो बेटे. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एज होमवर्क. वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट क्लास. अभी आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको कर चुके हैं आई होप, है ना. नहीं भी किए हैं तो पहले 3 और 4 को नोट डाउन करिए, मैं 2 को बताऊंगा. कम ऑन, राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन. सर हेलो. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. सर वो आज आप रिकॉर्डिंग भेज दो कि मैथ्स की, सर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा. कोई नहीं, वो मैं भेज दूंगा, बट क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो सर एक्चुअली मेरी बहन का वो होती है ना, ऑनलाइन क्लासेस होती है ना मेरी बहन की भी, अच्छा. तो इसमें फोन में चार्जिंग नहीं बची और स्विच ऑफ होने वाला है, मतलब कि 5% ही है, और फिर चलो ठीक. चार्जिंग लगा के करो ओके. तो होता नहीं. ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है. वैसे मैं जो है ना क्लासेस 4 बजे से लूंगा, समझे. ओके सर. आई विल टेक द क्लास फ्रॉम 4 o'clock, नॉट फ्रॉम 3:30, क्योंकि इसका टाइम एक्सटेंड हो गया ना थोड़ा अभी. हाँ जी सर. तो मैं 4 बजे से लूंगा. अगर आप तब तक चार्जिंग में लगा के अगर हो पाए तो आ जाना. ओके सर. ठीक है, चलो अब मैं इसमें क्वेश्चन बता दूं. नोट कर लिया है? यस. ओके चलो जल्दी से देखो, 2 मिनट में मैं सॉल्व करके बताता हूँ. कम ऑन, बी फास्ट. I hope you have noted these 2 questions. I am going to rub them. देखो बेटे, बी क्विक. देखिए यहाँ पर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ रॉड AB ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग एक्स डिस्टेंस पे अलग अलग है. तो यहाँ क्या करोगे, इस केस में इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा. एक्स डिस्टेंस पे बहुत छोटा सा एलिमेंट आप ले लोगे बेटे, दैट इज dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करोगे. तो लेंथ कितना हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा dx. एरिया कितना हो जाएगा, एरिया तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया a है ही, और x डिस्टेंस पे देखो इस पार्ट में, ये पार्ट कितनी दूरी पर है, एंड a से x डिस्टेंस पे है, तो कंडक्टिविटी ये हो जाएगा ना. तो इसका देखो इस तरह से मैं सभी को मैं सीरीज में मान सकता हूँ. जैसे ये dx हुआ, फिर dx 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 dx, सारे dx को सीरीज में मान सकते हैं. तो सीरीज में मान लेंगे तो क्या होगा, एड अप हो जाएगा बेटा, है ना. तो पहले मैं dr जो है वो किसका रेसिस्टेंस है, दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ dx पार्ट, रेसिस्टेंस ऑफ dx पार्ट. तो देखो बाबू, dx पार्ट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर से तो कोई मतलब ही नहीं है. रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था L/Ka. तो बेटा L की जगह क्या आ जाएगा, L की जगह आ जाएगा dx. K की जगह बाबू क्या आ जाएगा, K की जगह ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, K0 1 + x/L आ जाएगा बेटा, ये आ गया. तो K हो गया, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा स्मॉल a. तो बेटा dr को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज dr विल बी रिटन एज 1/,
अच्छा इसको मल्टीप्लाई, चलो ठीक है कर दो। चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं सिंप्लीफाइड। dx के नॉट इंटू ए इंटू एल प्लस के डिवाइडेड बाई एल। तो डिवाइडेड बाई एल ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लो एल बाई के नॉट इंटू ए, एल बाई के नॉट इंटू ए इंटू डी एक्स बाई एल प्लस के। तो देयरफॉर अब इधर देखना, ध्यान देना, देयरफॉर टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बी आर फ्रॉम जीरो टू एल। तो बाबू इसको क्या करोगे बेटे, ये क्या आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाई के नॉट इंटू ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एल, ये क्या लिख दिया है, एल प्लस एक्स है ना, एल प्लस एक्स है ना, एक्स आएगा ना, तो एल प्लस एक्स ध्यान रखिए। सो दिस इज जीरो टू एल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग। सो दिस इज एल बाई के नॉट ए एंड दिस इज एल एन एल प्लस एक्स एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम जीरो टू एल। तो अपर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट लगाइए, देखो बेटा क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज R will be equal to L by K naught A L by K naught A, यहाँ log लग जाएगा तो लिमिट एक बार अपर लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट लगाने पे देखो क्या आ जाएगा ln, एक बार अपर लिमिट लगेगा x की जगह l आएगा तो l प्लस l, तो 2l माइनस ln l प्लस लोअर लिमिट में क्या है, लोअर लिमिट में है 0, तो 0 लग जाएगा तो ln l प्लस 0 दैट इज l आ जाएगा। तो log 2l माइनस log l दैट इज log 2l बाई l, क्या आ जाएगा ln 2l बाई l। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो बेटा ये l कट जाएगा, तो l कट जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ln 2। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, है ना, R फाइनली क्या आ गया, R नेचुरल बाई A इंटू के नॉट। इज इट क्लियर, समझ में आया? ln2 की वैल्यू रखेंगे। ln2 की वैल्यू अगर देख लेना, ऑप्शन देख लेना बेटा, जो आपका जैसे मेंस या एडवांस का जो भी एग्जाम होगा ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में अगर ln2 के टर्म में है तो ln2 में छोड़ देना, वैल्यू रखना हो तो वैल्यू रख देना, है ना बाबू। अगर वैल्यू नहीं रखोगे तो भी आपका क्लियर है, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन के हिसाब से रखोगे। बोलो, अब देखो यहां तक जो है मैंने किया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं 4 बजे शुरू करता हूं, ठीक है, 4 o'clock टू 5 o'clock। इज इट क्लियर? अगला क्लास जो है मैं 4 बजे, है ना, 5 मिनट पहले ही शुरू कर दूंगा, ठीक है, 4 नहीं बल्कि हाँ वही रख लो, 4 बजने में 5 मिनट होगा। 355 पे आप सभी कोई जो है मैथमेटिक्स की क्लास के लिए आ जाइएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया बेटा सभी को? इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन? सॉल्यूशन क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग 4 बजने में 5 मिनट होगा तब मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे। लास्ट क्लास जो मैथमेटिकल रीजनिंग की हमने की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट आई विल ओवर दिस क्लास।
चलो बच्चों इस क्लास को अब हम लोग एंड कर रहे हैं. सो वी विल मीट एट 3:55 नाउ. टिल देन गुड बाय. अरे 1 मिनट. ओके चलो नोट कर लो, फिर नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ. कर लिया सर ने. हो गया बच्चों? कंप्लीटेड? यस सर. Okay, so I'm going to end this class now. We will meet at 3:55. Till then, goodbye.